हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को देखने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है और क्या क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। बस दो ही टॉपिक है समझने के लिए हम लोग को। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अब बाइनरी ट्री यानी कि बाइनरी सर्च ट्री का बात कर रहे हैं। गॉट इट। ठीक है। ये बोल रहा है कि अ बाइनरी सर्च ट्री इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर दैट enables one to search for and find an element with an average run time जो कि है इतना लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर है, क्या बोल रहे हैं, जो बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। गॉट इट। इसके मदद से यानी कि बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग कोई भी जगह पे डेटा को सर्च कर रहे हैं और वहां पे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ना, वो आएगा ओ लॉग एन बेस टू। क्या आएगा? वो ओ लॉग एन बेस टू। जो कि हम लोग जैसे बोले कि हमारे पास 1000 वैल्यू है, इसमें से हमको सर्च करना है तो कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि एक डेटा को चेक करने में 1 सेकेंड लिखता हो। 1 सेकेंड पॉसिबल नहीं है, इससे भी एकदम मिनी का मिनी सेकेंड लगता। लेकिन मान लीजिए कि एक डेटा को कंपेयर करने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1000 डेटा को कंपेयर करने में 1000 सेकेंड लगेगा। लेकिन जब बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे जानते हैं क्या होगा? यही चीज मानिए ना, 9 से 10 चेक में कंप्लीट पता चल जाएगा कि डेटा है या नहीं है। गॉट इट। तो इसलिए जो बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। गॉट इट। और यह डेटा स्ट्रक्चर डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ये अलाउ नहीं करता। कौन नहीं करता है? बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या? एक ट्री देख रहे हैं। अब इस ट्री पे बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर का जो भी एल्गोरिदम है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, इस पे लागू हो गया, तब जाके ये बना है एक ट्री। गॉट इट। ठीक है। बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है? जो भी रूट नोड होगा ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में रूट नोड से क्या बोल सकते हैं, छोटा डेटा होगा। क्या बोले कि जो भी मेरा रूट नोड है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में रूट नोड का जो भी एलिमेंट है, जो भी डेटा है, उससे छोटा ही होगा। जैसे देखिए, ये रूट नोड है, इसके अंदर 5 है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको 5 से छोटा ही मिलेगा। 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, माइनस में डेटा मिल जाएगा, लेकिन 5 से बड़ा 5 से छोटा मिलेगा, ना 5 के बराबर ना 5 से बड़ा। गॉट इट। ठीक है। वही चीज बोल रहा है क्या कि जो रूट एलिमेंट है उसके राइट हैंड साइड में जितना भी बड़ा एलिमेंट होगा वो राइट हैंड साइड में आएगा। कैसे भैया? जो भी रूट एलिमेंट है ना, रूट का जो भी डेटा है ना, उससे जो भी बड़ा डेटा आएगा वो सब राइट में जाएगा। और ये ओनली फॉर ओनली ट्री के ऊपर लागू नहीं होता, ये लागू होता है ट्री के बाद सब ट्री के ऊपर। यानी कि अब ये पूरा का पूरा बोले तो एक ट्री है। ओके। अब इसको हम लोग रूट नोड बोल रहे हैं, तो इधर छोटा डेटा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बड़ा डेटा होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है। अब ये भी एक प्रकार का ट्री है, ये भी एक प्रकार का ट्री है। अब इस नोड को हटा लिए तो ये भी सब ट्री बच गया और ये भी एक सब ट्री बच गया। गॉट इट। अब इसको बोल रहे रूट नोड। इससे जितना भी छोटा है सब मिलेगा इसके लेफ्ट में, और बड़ा जो भी है मिलेगा राइट में। उसी प्रकार से 7 के छोटा जो भी है लेफ्ट में मिल रहा, और 7 से जो भी बड़ा है वो राइट में मिल रहा। गॉट इट। तो ये हर एक सब ट्री के ऊपर लागू होता है कि जब भी रूट नोड होगा वो मतलब कि जो भी होगा रूट नोड, उससे छोटा एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा और बड़ा एलिमेंट राइट हैंड साइड मिलेगा। गॉट इट। ठीक है। अब इसको और भी देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे बोला जा रहा है, बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री विथ the value at node n is less than every value in the left सब ट्री। यानी कि बोला जा रहा क्या
कि जो भी मेरा नोड है ना, उससे छोटा जितना भी वैल्यू होगा ना, वो सब लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा। गॉट इट? किसके लेफ्ट सब ट्री में? नोड के, यानी कि रूट नोड के। गॉट इट? और जो भी बड़ा वैल्यू है, वो पूरा का पूरा बड़ा वैल्यू वो राइट सब ट्री में मिलेगा। किसके राइट सब ट्री में? नोड के राइट सब ट्री, यानी कि जिसको रूट नोड बोल रहे हैं उसके राइट सब ट्री में। गॉट इट? ठीक है। और यहां पे बोल रहा है क्या कि भैया डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है भैया, ये चीज हम लोग अभी देख के भी आए तो जरूरी नहीं है देखना। हम लोग क्या समझे कि जो भी बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब हम लोग डेटा को रखते हैं तो रखने का भी रूल होता है। रूल क्या है कि जो भी मेरा नोड है, क्या बोले, ये मेरा एक नोड है और यहां पे 50 है, तो 50 से जितना भी छोटा है सब मिलेगा लेफ्ट में। कहां मिलेगा भैया? लेफ्ट में। तो हम लोग बोल देंगे लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट। और जो भी 50 से बड़ा है वो कहां मिलेगा? तो वो मिलेगा राइट में। गॉट इट? क्या बोले, ये मेरा 50 है और 50 से जितना भी छोटा एलिमेंट आ रहा है, जितना भी छोटा डेटा आ रहा है, वो मिलेगा लेफ्ट में, और जो भी बड़ा डेटा आ रहा है वो मिलेगा राइट में। गॉट इट? ठीक है। ये कौन बोलता है? बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर बोलता है। इसका रूल है, इस रूल को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि भैया इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब बोलिएगा बस बाइनरी सर्च ट्री इतना ही था? हाँ, इतना ही था भैया। हम लोग जितना पहले देखे थे ट्री, उसके बाद देखे बाइनरी ट्री। जो भी बाइनरी ट्री है उस पर लागू कर दीजिए बाइनरी सर्च ट्री का जो रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे उसको लागू कर दिए, बन गया बाइनरी सर्च ट्री। गॉट इट? ठीक है। अब हम बोल रहे हैं क्या? इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब हमको नोड कैसे क्रिएट करना है, इंसर्शन कैसे होगा, ट्रेवर्सिंग कैसे होगा, सर्च कैसे होगा, डिलीशन कैसे होगा, चलिए इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो नोड क्रिएट करने के लिए हमारे पास, जैसा कि हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखे थे, उसमें देते थे प्रीब और देते थे राइट, क्या बोलते हैं, प्रीब देते थे और नेक्स्ट देते थे। गॉट इट? लेकिन जब हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी दो पॉइंटर तो आएगा, लेकिन एक को बोलेंगे लेफ्ट, दूसरा को बोलेंगे राइट। जिसको प्रीब बोल रहे हैं उसको बोलेंगे लेफ्ट, और जिसको नेक्स्ट बोल रहे हैं उसको बोलेंगे राइट, और बीच में होगा आइटम। गॉट इट? इसको क्रिएट कैसे करना होगा? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्रिएट। गॉट इट? तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा हमारा कोड कि कैसे नोड को क्रिएट किया जाएगा। गॉट इट? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि इंसर्शन पे। अब यहां पे बोले क्या कि मेरे पास डेटा है 50 और यहां पे है 40 और यहां पे है 45 और यहां पे है 30 और यहां पे रख लिए 80 और यहां पे रख लिए भैया 60। गॉट इट? अब मान लीजिए कि हमको 100 को स्टोर करना, किधर जाएगा? तो पहले आप ये वाले नोट से देखिएगा, मेन कौन है भैया? रूट नोड ये है। अब इसके आइटम से चेक कीजिएगा, इक्वल टू है तो स्टोर नहीं करना, इक्वल टू नहीं है तभी स्टोर करना है। गॉट इट? ठीक है। हम बोले 50 इक्वल टू है क्या? 100 से नहीं है। तो क्या 50 बड़ा है क्या 100 से? नहीं है। बड़ा होता 50 100 से बड़ा होता तो हम लोग लेफ्ट सब ट्री में जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। 50 छोटा 100 से तो हम लोग आएंगे राइट सब ट्री में। कहां पे आएंगे? राइट सब ट्री में। अब यहां पे आए तो इसके आइटम से हम लोग चेक करेंगे कि इक्वल है क्या? इक्वल है तो भैया स्टोर नहीं करो, बाहर निकल जाए। इक्वल नहीं है? नहीं है। तो क्या ये जो 100 है वो 80 से छोटा है क्या? छोटा है तो हम लोग जाएंगे लेफ्ट सब ट्री में। छोटा है? नहीं है। तो क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो हम लोग राइट सब ट्री में जाएंगे, यहां पे ये पॉइंट करेगा इसको, और यहां पे आके स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा? 100। और इसके नेक्स्ट में होगा नल और इसके नेक्स्ट में होगा नल। करेक्ट? ठीक है। अब देखिए कि यहां पे नल नहीं होता, यानी कि इसके राइट में नल नहीं होता, तो हम और भी नीचे आते और चेक करते, और जहां पे हमको नल मिल रहा वहीं पे रख देंगे, और नल नहीं मिल रहा तो जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, लेवल चेंज करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। गॉट इट? ठीक है। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया इंसर्शन का कोड नहीं समझ इंसर्शन नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो जब हम लोग कोड करेंगे तो और भी अच्छे से समझ लेंगे। गॉट इट? ठीक है। अब आगे देख रहे हैं कि भैया हमको
ये जो मेरा ट्री है इसको ट्रेवर्स करना होगा तो कैसे करेंगे? तो ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास 3 एल्गोरिदम होते हैं। एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग होता है, एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग होता है, एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग होता है। पहले हम लोग देख रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। प्री ऑर्डर में क्या बोलता है, जो सबसे पहले रूट है उसको प्रिंट करो, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद राइट सब ट्री को। गॉट इट? और ये सेम चीज लागू होता है इस सब ट्री के ऊपर में, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट। गॉट इट? ठीक है। अब इसी में बोले क्या कि सबसे पहले 50 प्रिंट होगा तो 50 निकाल लिए, उसके बाद क्या प्रिंट होगा भैया, लेफ्ट सब ट्री, तो वो लेके आ गए। फिर क्या प्रिंट होगा, राइट सब ट्री, तो हम लोग राइट सब ट्री लेके आ गए। गॉट इट? तो ये 50 प्रिंट हो गया तो हम लोग ये 50 लिख लिए। उसके बाद अब ये जो मेरा सब ट्री है इसमें भी सेम चीज लागू होगा, तो 50 के बाद आएगा 20, 20 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 25, इसमें भी सेम चीज लागू होगा, तो फिर से बोलेंगे 70, 70 के बाद बोलेंगे 55 और 55 के बाद बोलेंगे 80। तो जब हम इसको ट्रेवर्स करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। गॉट इट? तो ये एक क्या बोल सकते हैं कि ये एक एल्गोरिदम है जो कि ये बताता है कि जो हम लोग ट्रेवर्स कर रहे ट्री को, तो प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स एक्चुअली होगा कैसे। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जिसको बोलते हैं इन ऑर्डर। जो भी ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में प्रिंट कर दो। अब उस ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री फिर रूट फिर राइट सब ट्री। गॉट इट? अब हम बोले क्या कि ये रूट हो गया, ये लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये राइट सब ट्री हो गया। अब सेम चीज इस पे भी अप्लाई करना और इस पे भी अप्लाई करना, तो कैसे होगा, सबसे पहले होगा प्रिंट 10, फिर होगा 20, उसके बाद फिर होगा 25, उसके बाद होगा 50 और उसके बाद क्या होगा 55 और उसके बाद क्या होगा 70 और उसके बाद क्या होगा 80। गॉट इट? तो जब भी आप कोई भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर को या ट्री को ट्रेवर्स कर रहे हैं और वो ट्रेवर्सिंग इन ऑर्डर में कर रहे हैं, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। क्या बोले कि जब भी आप किसी भी ट्री को ट्रेवर्स कर रहे हैं इन ऑर्डर एल्गोरिदम का यूज करके, तो उसका जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। वही चीज बोल रहा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग ऑफ बाइनरी सर्च ट्री ऑलवेज गिवन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। गॉट इट? ठीक है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं क्या बोल रहा है आगे, पोस्ट ऑर्डर। यानी कि पोस्ट ऑर्डर में क्या हुआ, सबसे पहले प्रिंट करो लेफ्ट को फिर राइट को फिर रूट को। गॉट इट? देखिए हम लोग 3 एल्गोरिदम देखे, एक प्री, पोस्ट, इन ऑर्डर। तीनों में डिफरेंट क्या था, डिफरेंट था रूट का, पहले रूट प्रिंट हो रहा, बीच में हो रहा, बाद में हो रहा। गॉट इट? इस चीज पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा खेल कि है क्या। अब वही चीज बोले कि इसमें हमको प्रिंट करना होगा यानी कि पोस्ट ऑर्डर में, तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री फिर रूट। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये रूट हो गया, तो सबसे पहले लेफ्ट के डेटा को प्रिंट करेंगे। तो लेफ्ट में भी लेफ्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, तो प्रिंट हो गया 10, उसके बाद क्या प्रिंट होगा 25, ओके, उसके बाद क्या प्रिंट होगा 20, उसके बाद क्या प्रिंट होगा भैया, फिर से यहां पे आइए 55, उसके बाद क्या प्रिंट होगा 80, 80 के बाद क्या प्रिंट होगा, 80 के बाद क्या प्रिंट होगा तो 70, 70 के बाद क्या प्रिंट होगा 50। गॉट इट? तो ये जो मेरा ट्रेवर्सिंग है इसको बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। इसमें क्या किए, हम बोले ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ट्री है, इसको डिवाइड कर दो जैसे प्रिंट करना। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री फिर रूट, तो ये मेरा रूट हो गया, ये एक ट्री हो गया और ये एक ट्री हो गया। इसको आर बोल रहे हैं, इसको लेफ्ट सब ट्री बोल रहे हैं और इसको राइट सब ट्री बोल रहे हैं। गॉट इट? अब ये जो 3 चीज हम लोग लगाए हैं, राइट सब ट्री, तो हम लोग बोलेंगे इसको रूट, ना तो दोनों सेम हो जाएगा। गॉट इट? ठीक। हम बोले क्या कि ये जो लेफ्ट है इसमें भी सेम चीज, इसको बोलेंगे रूट और इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको बोलेंगे राइट। तो पहले लेफ्ट प्रिंट होगा फिर राइट फिर रूट। गॉट इट? फिर यहां पे बोलेंगे लेफ्ट राइट रूट, उसके बाद लास्ट में बच जाएगा रूट। गॉट इट? तो प्रिंट हो जाएगा, तो यही इसका आउटपुट आने वाला है। ओके, तो आप भी एक दो बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बने या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं पे डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और एक बार में नहीं समझ में आए तो कृपया करके 2-4 बार जरूर देखे, छोड़े मत। गॉट इट? ठीक है, समझ में तो आएगा ही, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और 1-2 बार देख लेना, समझ में आएगा ही। ओके, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि डिलीशन करना होगा तो कैसे करेंगे।
हम बोले क्या कि हमको डिलीशन में करना क्या, कौन सा नोड को डिलीट करना। तो डिलीशन करने के लिए बहुत सारे पॉसिबल सिचुएशन होते, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट 50A को डिलीट कर देंगे तो कैसे होगा। तो 50 के यहाँ पे आएगा सबसे बड़ा नोड कौन सा। तो देखिए जब भी आप ऐसा नोड को डिलीट कर रहे हैं जो कि बहुत भार संभाल रहा, जैसे 50 को डिलीट कर दिए, अब 50 डिलीट हो गया तो जानते हैं क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेमोरी लीक हो जाएगा। अब कहीं पे का डेटा रहेगा ही नहीं हमारे पास। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा रूट है इसके जाना है लेफ्ट में, और लेफ्ट के राइट में जाते रहिए जब तक कि नल ना आ जाए। और जाते 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 जैसी नल मिले उससे पहले रुकिए, जैसे कि ये इसको ले आके रख दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, रूट पे। तो ये आ गया, ये जो मेरा 50 है तो इस 50 को हटाइए, यहाँ पे आ गया 40, और यहाँ पे 40 को हटाइए, यहाँ पे आ गया 50। अब इसको डिलीट कर दीजिए, गॉट इट। तो जब भी आप डिलीशन कीजिएगा तो दो सिचुएशन आएंगे, तीन सिचुएशन आएंगे। एक आएंगे नो चाइल्ड, जैसे कि आप इसको डिलीट कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट इसको आप आइए इसके पास डिलीट कर दीजिए, इसके पास आइए डिलीट कर दीजिए, इसके पास आइए डिलीट, इसके पास डिलीट, इसके पास डिलीट। इसको बोलते हैं नो चाइल्ड कंडीशन, गॉट इट। जो सिचुएशन आएगा तीन आएगा, एक आएगा नो चाइल्ड, गॉट इट, और दूसरा आएगा वन चाइल्ड, तीसरा आएगा दो चाइल्ड या मोर चाइल्ड, वन चाइल्ड या मोर चाइल्ड। दो ही चाइल्ड तो होगा, मोर तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि जब इसको डिलीट कर रहे थे एक चाइल्ड ये हुआ, एक चाइल्ड ये हुआ, गॉट इट। अब जब एक चाइल्ड को डिलीट करेंगे तो क्या प्रोसेस है, दो चाइल्ड वाले को डिलीट करेंगे तो क्या प्रोसेस है, चलिए देखते हैं, गॉट इट। नो चाइल्ड का प्रोसेस क्या, सबसे लास्ट में क्या है, डिलीट कर दिए, नो प्रॉब्लम। वन चाइल्ड में क्या है, जैसे कि हम लोग को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है भैया, 52 को। तो 52 का क्या चाइल्ड है, एक चाइल्ड है जो कि 55 है। और एक चीज, चाइल्ड जरूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट ही में रहे, या जरूरी नहीं कि हमेशा राइट में ही रहे, दोनों में से किधर भी हो सकता है, गॉट इट, ठीक है। तो हमको एक चाइल्ड वाले को डिलीट करना है, तो हम लोग देखेंगे कि इसके लेफ्ट में डेटा है या राइट में डेटा। लेफ्ट में डेटा है तो वो डेटा को उठाओ इसके नेक्स्ट में रख दो, यानी कि ये किसके कहां पे स्टोर है, इसका एड्रेस जहां पे भी स्टोर है उसमें रख दो। फिर इसके राइट में डेटा है तो राइट वाले को स्टोर कर दो। ये तो एक चाइल्ड का प्रॉब्लम हुआ। टू चाइल्ड का प्रॉब्लम क्या होगा, तो क्या करेंगे, बोलेंगे भैया इसको उठाओ और उठा के लेके जाओ यहाँ पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बोले क्या कि जिसको भी डिलीट करें, इसका ही छोड़िए, इसका बात करते हैं हम लोग। जब भी इसका बात करें, अब इसका कितना चाइल्ड है, दो चाइल्ड है। अब दो चाइल्ड है और इसको हमको डिलीट करना है, तो इसके जाना है हमको लेफ्ट में। कहाँ जाना है, लेफ्ट में। और लेफ्ट में जाने के बाद राइट में जाइए, नहीं है तो जैसी लेफ्ट में गए और पहला नोड मिला इसको उठाइए और इसको ले आके रख दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे रख दिए तो यहाँ पे हो गया भैया 60 और यहाँ पे हो गया 70। क्या हो गया, 70, गॉट इट, ठीक है। 70 कैसे हो गया, 70 तो यहाँ पे होगा नहीं। इसको उठा के हम लोग यहाँ पे लाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे भी हो गया 60। अब हमको इसको डिलीट करना है, इसका एक चाइल्ड है तो हम क्या बोलेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो इसका जो भी एड्रेस है इसको उठा के इसके में रख दो, यानी कि इसके लेफ्ट में रख दो। अब इसके लेफ्ट में इसका एड्रेस रख देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, एकदम परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता होगा, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, कोड के साथ डालेंगे, डिलीट करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, नहीं भैया आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। और लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही, बाइनरी सर्च का डिलीशन, तो इस पर थोड़ा सा मेहनत करने का दरकार है आपको, गॉट इट। तो आज हम लोग देख रहे थे बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वो सारे चीज देखे। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।